बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले एग्जाम्पल नंबर 4 को। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये अपनी सुंदर सी शेप दे रखी है, पी क्यू ओ जहाँ पे काट रही है ये लाइन है, और आर एस, और यहाँ पे बोल रहा है ये पी क्यू लाइन है, ये आर एस की क्या है, पैरेलल है। और प्रूफ क्या करना है तुम्हें? प्रूफ ये करना है कि जो तुम्हारे पास ये सुंदर सी शेप है इसे दो हिस्सों में तोड़ लो। एक ये वाली शेप आ रही है तुम्हारे पास, इसका नाम क्या है, पी ओ क्यू, और एक ये वाली शेप आ रही है तुम्हारे पास, ये वाली, ठीक है, ये वाली शेप आ रही है, इसका नाम क्या है, ओ आर एस। ये दोनों क्या है, आपस में सिमिलर है, ये तुम्हें प्रूफ करना है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या सिमिलर है। तो सिमिलर के लिए मैंने 3 क्राइटेरिया पढ़े हैं, नहीं तो एंगल है एंगल एंगल वाला, नहीं तो साइड 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 वाला, नहीं तो साइड एंगल साइड वाला, ठीक है, ये तुम्हें पता है। या 2 एंगल भी मैं बराबर कर दूँ तो वो क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। अब मुझे देखो कोई साइड तो बराबर दे नहीं रखी, नॉर्मली कोई साइड बराबर दे रखी है, मुझे तो इतना बता रखा है कि ये पी क्यू है, ये पैरेलल आ रहा है इसकी। तो अब दिमाग लगाना है तुम्हें यहाँ पे अपना कि जब ये दे रखा है ना तो तुम क्या बोलोगे, समझना अब। और एक और चीज़ देखना, ये देखो मैंने बोला था सिमिलर जब होता है तो उसका सीक्वेंस बहुत मायने रखता है। ये क्या बोल रहा है, ये पी ओ क्यू ट्रायंगल है, वो एस ओ आर के क्या सिमिलर है। और मैंने बोला था पहला जो होता है पी है, तो पी एंगल किसके बराबर है, एस एंगल के, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर आना चाहिए। ओ एंगल किसके बराबर आना चाहिए, ओ वाले के आना चाहिए। और क्यू एंगल किसके बराबर आना चाहिए, क्यू एंगल आर वाले के बराबर आना चाहिए। ये बात समझ गए? तो अपने क्या लेते हैं अब देखना, मैं बोलूँगा कि मैंने यहाँ से दिमाग लगा लिया बिकॉज या क्योंकि, तुम लिखोगे क्योंकि क्यू आर लाइन, क्योंकि क्यू आर लाइन, ठीक है, रेखा वह पी एस लाइन, पी एस रेखा एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है। अतः तुम क्या बोल सकते हो, इसलिए तुम बोलोगे अगर 2 लाइनें एक दूसरे को काटती है ना तो ये जो एंगल होते हैं ना, ये वाले अगर मान लो काट रही है तो ये वाले एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो तुम क्या बोलोगे कि जो मेरे पास एंगल पी ओ क्यू है, यानी ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एस ओ आर की, एस ओ आर की, यानी इसके बराबर, यानी ये दोनों एंगल बराबर होंगे। कौन से नियम से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बात समझ आ गई? ये तुम लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी वाले लिख दिए, ये बात समझ आ गई। तो इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब तुम दिमाग लगाओ कि यार अगर मैं 2 एंगल बराबर कर दूं तो ये तो सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, दूसरा एंगल क्या लूं? तो तुमने देखा, तुम लिखोगे क्योंकि पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, आर एस के। तो मैं क्या बोल सकता हूं, तथा क्यू आर लाइन है वो इन्हें काट रही है। देखो ये 2 पैरेलल लाइन है और क्यू आर लाइन इन्हें काट रही है नहीं इन दोनों को, ठीक है, यहाँ तक। तथा क्यू आर लाइन इन्हें काट रही है। तो मैं जानता क्या हूं कि अगर 2 मेरे पास पैरेलल लाइन हो और उन्हें एक लाइन काट रही हो, तो जेड की शेप बनेगी। और जेड की शेप में जो एंगल होते हैं इन्हें कहते हैं एकांतर कोण, के कहते हैं अल्टरनेटिव एंगल। ये बराबर होते हैं, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये देखो उल्टा जेड ऐसे करके, तो ये वाला एंगल किसके बराबर आएगा, आर वाले के बराबर आएगा। तो तुम यहाँ पे क्या लिखते हो, इसलिए अब देखो क्यू एंगल नहीं लिख सकते क्योंकि क्यू एंगल तो ये वाला भी हो सकता है, बार वाला। तुम क्यू का कौन सा पार्ट ले रहे हो, अंदर वाला या बाहर वाला, अंदर वाला ले रहे हो ना, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा पी क्यू ओ वाला, यानी पी और ओ के बीच वाला, ये वाला ले रहा हूँ मैं एंगल, समझ आ गया? तो तुम बोलोगे एंगल पी क्यू ओ वो बराबर किसके है, एंगल आर के बराबर नहीं है। देखो आर तो बाहर वाला भी है, ये है ओ और एस के बीच में जो आर का पार्ट है उसके बराबर है। तो तुम लिखोगे ओ आर एस के बराबर है। ये बात समझ आ गई या नहीं आई? इतनी बात समझ आई या नहीं आई? तो ये बात आ गई। अब तुम क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल बराबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्योंकि
यहाँ त्रिभुजों में दो कोण संगत आ रहे हैं, दो कोण संगत आ रहे हैं, आ रहे हैं। अतः ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज ट्रायंगल POQ और ट्रायंगल SOR क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। समझ आया कैसे करना था, दो एंगल बराबर करने थे और कुछ नहीं था। अब जरूरी नहीं ये वाला एंगल ही लेना है तुम्हें, तुम ये S वाला और P वाला भी ले सकते हो, जड़ तो ये भी बन रहा है। समझ आ गया, तो कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। और लिखोगे ये कौन से क्राइटेरिया से हुआ है, AA क्राइटेरिया या कसौटी से, हर एक चीज़ बतानी पड़ेगी तुम्हें यहाँ।